ओम। आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आया है प्रश्न कि श्री कल्कि अवतार व्यक्ति हैं, शक्ति हैं या फिर दोनों हैं? वे क्या हैं? भाई, बड़ा अच्छा सवाल है। आप लोग ध्यान से सुने, लास्ट तक सुने और अपनी राय जरूर व्यक्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करेंगे। दोस्तों, मैं स्वामी धर्मदासु उदासीन आपका धर्मबोध में स्वागत करता हूं। हमारे और भी 2 चैनल हैं जिनका लिंक नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख लेंगे। अब सवाल है कि कल्कि अवतार व्यक्ति हैं क्या? लोग सोचते हैं कि वे व्यक्ति हैं, ही मैन के ऐसा। ही मैन देखें आप सीरियल में, ही मैन, सुपरमैन या शक्तिमान का सीरियल शक्तिमान, इस तरह का कोई है या कोई होगा जो आएगा और हमें हर तरह की आपदाओं से लेगा बचा। इस तरह की छवि ज्यादातर लोगों के मन में बसी हुई है और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वे श्री कृष्ण ऐसा होंगे जो आएंगे और कंस का वध यानी कि कली का वध करेंगे और यह कलिकाल समाप्त हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि वे नरसिंह भगवान की तरह होंगे और आएंगे और आते ही हिरण्यकश्यपु का संहार करेंगे, वध करेंगे और अपने भक्तों को बचा लेंगे। इस तरह की बातें हैं लोगों के जेहन में। लेकिन मित्रों, सोचना होगा कि ये जो आपने सुनी हैं कहानियां, ये जो सुनी है आपने कथाएं, वो हजारों साल पहले की हैं कहानियां। वो आज की कहानी नहीं है, वो आज की परिस्थिति नहीं है। हर युग में एक समान स्थिति नहीं होती और जैसी होती है परिस्थिति वैसी ही योजना बनानी पड़ती है। और आज देख लीजिए आप, आज क्या है? आज कंस रावण कोई व्यक्ति नहीं रह गया है, वो एक सोच है जो कि सबके अंदर है, जो करोड़ों लोगों के अंदर है, मन में है, सोच में है, आचरण में है, चिंतन में है, उसके चरित्र में है। तो आज रावण कंस 1 2 4 की संख्या में नहीं है, आज हैं करोड़ों की संख्या में, आज हैं अरबों की संख्या में। इसलिए इनके संहार की अलग तरह की योजना बनानी होगी ना, बननी चाहिए ना। वही पिछली कहानी रिपीट नहीं हो सकती। हमारे दादे परदादे तीर धनुष तलवार से लड़ते थे, तो क्या आज भी संभव है धनुष्मान और तलवार से युद्ध को जीतना? संभव है नहीं ना। दोस्तों, आज के युद्ध को जीतना है तो आज का आधुनिक हथियार आपके पास होना चाहिए, यही मैं कह रहा हूं आपसे। तो वास्तव में कल्कि अवतार है क्या? वह व्यक्ति नहीं है क्या? व्यक्ति भी हो सकते हैं, होंगे, होते ही हैं, लेकिन यहां पर बहुत गहरे विचारने की आवश्यकता है, जो हम लास्ट में आपको बताएंगे। अब चलते हैं शक्ति की ओर, व्यक्ति से शक्ति की ओर कि क्या कल्कि अवतार शक्ति है, ऊर्जा प्रवाह है, विश्वव्यापी ऊर्जा है, क्या है? देखिए, यहां सृष्टि में हमेशा ही हर क्षण होता है रूपांतरण। यहां हर कुछ हर क्षण बदल रहा है ना।
आपका शरीर भी हर क्षण बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, समय, दिन रात सब कुछ। अभी दिन है तो फिर रात आएगी, उसके बाद फिर दिन, फिर रात। अभी समय है बरसात का तो फिर जाड़े का मौसम आएगा, उसके बाद फिर आएगी गर्मी। इस तरह से ऋतुएं बदलती रहती हैं, समय, मौसम सब कुछ बदलते रहते हैं। तो यहां स्थिर नहीं है कुछ, और स्थिर नहीं है तो जीवों के लिए, मानवों के अस्तित्व के लिए कभी कुछ अच्छा घटा या कभी कुछ बुरा भी घटा, और अच्छा बुरा, हानि लाभ, शुभ अशुभ, व्यवस्था कुव्यवस्था यहां होती रहती है, चलती रहती है, ये क्रम चलता रहता है। और इस क्रम में जब कोई वैसी आ जाती है परिस्थिति कि जब जीवों के अस्तित्व पर संकट आ जाए, मानवों के अस्तित्व पर संकट आ जाए, तो फिर उस संकट की रक्षा के लिए, अस्तित्व संकट की रक्षा के लिए, संतुलन के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए जो शक्ति ऊर्जा होती है उत्पन्न, उसी का नाम है अवतार। इस बात को ठीक से समझिए, गहराई से समझिएगा। वह वास्तव में संतुलन व्यवस्था बनाने वाली ऊर्जा का नाम है। दोस्तों, आज के विश्व की ऐसी बन गई है परिस्थितियां कि यदि इसे संभाला न जाए, यदि भूव्यापी अव्यवस्था को, असंतुलन को, दुष्वृत्तियों को, दुष्चिंतन को न मिटाया जाए, तो फिर कोई भी जीव यहां रह नहीं पाएगा। जीवन ही समाप्त, अस्तित्व समाप्त, मानवीय अस्तित्व का विनाश। आज इतने हथियार हो गए हैं जमा विश्व में कि धरती को कम से कम 20 बार जीवन विहीन बनाया जा सकता है। आज विभिन्न धर्मों, पंथों, संप्रदायों, मजहबों के बीच में इतनी हो गई है कटुता, साथ ही अनेक तरह की विचारधाराएं आपस में टकरा रही हैं। दो देश आपस में टकरा रहे हैं, देशों के गुट आपस में टकरा रहे हैं, और इन सब का होगा क्या परिणाम? तीसरा विश्व युद्ध और महाविनाश। यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो फिर चौथा कभी नहीं होगा। ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने कही थी। दोस्तों, इसी अस्तित्व संकट के समाधान के लिए अवतारी शक्ति का, भूव्यापी व्यवस्था संतुलनकारी शक्ति का जन्म हो चुका है, और वो शक्ति अपना काम कर रही है। पूरे विश्व में वो शक्ति फैल चुकी है, और मानवों के मन को धीरे धीरे वह प्रभावित कर रही है। जो मानव, जो मन शक्ति के ट्यून में है अधिक, वो ज्यादा ग्रहण कर पा रहा है शक्ति को, ऊर्जा को, प्रेरणा को, और जो मन उसके ट्यून में नहीं है वो नहीं ग्रहण कर पा रहा। लेकिन जो उसके विरोध में होगा वो एक दिन अवश्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। दोस्तों, उस शक्ति के ट्यून में आओ या फिर रहो मौन। विरोध किए तो खैर नहीं, विरोध का अंतिम है परिणाम विनाश। लेकिन विनाश कोई उसका प्रत्यक्ष रूप से नहीं होने वाला। ऐसी घटनाएं घटेंगी कि बस आपका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।
दोस्तों, वह विश्वव्यापी शक्ति अपना काम कर रही है, जिसके द्वारा ये धरती एक राष्ट्र बनने जा रही है, एक देश, वर्ल्ड बी ए नेशन, विश्व एक राष्ट्र हो, और ऐसा होगा। और जब विश्व सरकार बन जाएगी, विश्व एक देश बन जाएगा, तो फिर आपस का झगड़ा, युद्ध समाप्त, और हथियारों की होड़ समाप्त, और साथ साथ अन्य अनेक जो जीवन के अस्तित्व पर संकट पैदा कर रहे हैं, वे सारी समस्याएं समाप्त। लेकिन ये सब जो होंगे कार्य, हालांकि शक्ति कार्य करेगी, अपना संतुलन, सुव्यवस्था अपना कार्य करेगी, लेकिन इसका कोई कारक, कोई कर्ता दिखाई देगा, कोई नायक दिखाई देगा। वैसे तो लाखों करोड़ों लोग इस कार्य में शामिल होंगे, सबके समुच्चय द्वारा ये विश्वव्यापी महान कार्य संपन्न होगा। लेकिन इनमें से कोई एक नायक दिखेगा, और वही नायक आने वाले समय में कहलाएगा कल्कि अवतार। ओम श्री कल्कि निष्कलंक अवताराय नमः। और मित्रों, अब आप विचार लीजिए कि कौन है कल्कि अवतार, व्यक्ति, शक्ति या दोनों? यदि आप विश्वव्यापी शक्ति, ऊर्जा, प्रवाह के बारे में इतनी गहरी बात नहीं सोच सकते, तो आप व्यक्ति मान लीजिए, और यदि सोच सकते हैं तो शक्ति मान लीजिए, और यदि आप सचमुच साथ देना चाहते हैं तो आप दोनों मान लीजिए, ठीक है? और हाँ, उसके भरोसे नहीं रह जाना, इसलिए कि आप भी हैं छोटे कल्कि अवतार, आपका भी साथ सहयोग चाहिए, सबका साथ चाहिए, तभी संभव है, ठीक है? तभी युग बदलेगा, युग परिवर्तन होगा तभी, और तभी यह कलयुग समाप्त होगा। आएगा सतयुग, आएगा नवयुग, एक अच्छा युग, ऐसा युग जिसमें मानवीय चेतना का सुविकास होगा, मानवीय चेतना उच्च आयाम में करेगी प्रवेश, और यह मानव हो जाएगा अधिमानव। मानवीय सभ्यता का विकास होने वाला है, लेकिन यह संघर्षों के बीच से ही उभरेगा, और वही होगा युग परिवर्तन। तो दोस्तों, आपने शायद समझ लिया हो, अपनी राय जरूर भेजें लिख के। धन्यवाद।